अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। हमें फंक्शंस दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनका हमें पीरियड फाइंड करना है। इससे पहले हमें इनके पीरियड का पता होना चाहिए। पीरियड ऑफ साइन जो है, पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। जो साइन का पीरियड है वो 2 पाई होता है। सिमिलरली पीरियड ऑफ कॉज वो भी 2 पाई होता है। और जो टैन का पीरियड है, पीरियड ऑफ टैन इज पाई। ये इनके पीरियड है। साइन का पीरियड 2 पाई है, कॉस का पीरियड 2 पाई और जो टैन है उसका पीरियड पाई है। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल भी हैं। अगर कोसिकेंट आएगा तो उसका पीरियड साइन वाला ही होगा। अगर सीकेंट आएगा तो उसका पीरियड कॉस वाला होगा। अगर कॉट आएगा तो उसका जो पीरियड है वो टैन वाला आएगा। टैन का पीरियड पाई है तो कॉट का पीरियड भी पाई ही आएगा। अब इधर हमने साइन 5x का पीरियड फाइंड करना है। अब इन फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पीरियड फाइंड करने का क्या मेथड है? सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन होगा उसके मुताबिक आप लोगों ने लाइन लिख लेनी है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। लाजमी पेपर में, एनुअल में, बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट का पार्ट इन क्वेश्चन में से आएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन गिवन है साइन। तो हम जानते हैं जो साइन का पीरियड है वो क्या है, 2 पाई। तो इधर आप लाइन लिख सकते हैं, वी नो डैट पीरियड ऑफ साइन इज 2 पाई। कि हम जानते हैं कि जो साइन का पीरियड है वो 2 पाई है। तो फिर क्या करेंगे जी, साइन 5x इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 2 पाई। जो पीरियड होगा वो उसमें ऐड कर लेना। क्वेश्चन था साइन 5x, तो 5x में हमने 2 पाई ऐड कर लिया। अब हमें कैसे पता चला 2 पाई ऐड करना है? ये हमें बताया करेगा ये चीज़, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट या कॉट। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उन्होंने हमें बताना है कि हमने क्या ऐड करना है। साइन होगा तो 2 पाई ऐड करना है, कॉस होगा 2 पाई, टैन होगा तो पाई ऐड करेंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेकंड स्टेप ये है कि एक्स वाले के साथ जो भी लिखा होगा वो आपने बाहर कॉमन लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 2 लिखा हो तो सब बच्चों को पता है इसमें से 2 कॉमन है। अब जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली जाती है उसका मतलब है कि वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होता है। जो बाहर 2 कॉमन आता है तब जाके आंसर हमारा आता है x प्लस 1। अब इसमें 5x है और प्लस 2 पाई है। अब देखने में इसमें से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही, मगर इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी x के साथ कांस्टेंट लिखा होगा उसको बाहर कॉमन लिख लेना है। साइन, अब देखिए इधर x के साथ 5 लिखा हुआ है, हम 5 को बाहर कॉमन लिख लेते हैं। तो बताया है जो चीज़ बाहर कॉमन लिखेंगे वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगी। अब जो 5x कॉमन आया है, सॉरी 5 कॉमन आया है, वो 5x पे भी डिवाइड होगा और 2 पाई पे भी डिवाइड होगा। तो ये 5 से काट जाएगा, तो ये आएगा जी साइन 5 इंटू एक्स प्लस 2 पाई/5। जब 5 को हमने बाहर कॉमन लिखा है तो इंटू हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2 पाई/5। तो इधर हम एंड पे अपना लाइन लिखा करेंगे, हैंस पीरियड ऑफ साइन। अब हमने साइन 5x का पीरियड फाइंड करना था तो लिख लिया हैंस पीरियड ऑफ साइन 5x इज, प्लस के बाद जो भी आंसर आएगा वो उस फंक्शन का पीरियड हुआ करेगा। तो ये आ गया जी 2 पाई/5। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि cos 7x है। अब cos है तो हम जानते हैं cos का पीरियड क्या होता है, 2 पाई।
लाइन लिखें जी, वी नो डैट पीरियड ऑफ cos इज 2 पाई। क्या हम जानते हैं cos का पीरियड 2 पाई है, तो फिर क्या करेंगे, cos 7x में उसका जो पीरियड है वो ऐड कर लेंगे, 7x प्लस 2 पाई लिख लेंगे। अब हमने देखना है कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ 7 लिखा हुआ है, जो भी x के साथ लिखा होगा कांस्टेंट उसको बाहर हमने कॉमन लिख लेना है। इसका मतलब है 7 इसमें से कॉमन आएगा, तो बताया है जो चीज़ बाहर कॉमन निकालनी है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगा। 7x पे भी 7 डिवाइड हुआ है और 2 पाई पे भी 7 डिवाइड हुआ है, तो ये 7 7 से कट जाएगा, इनसाइड आएगा x प्लस 2 पाई/7। तो अपना आंसर हम कैसे लिखेंगे, हैंस पीरियड ऑफ cos 7x इज 2 पाई/7। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का tan 3x। अब tan 3x का भी हमने पीरियड फाइंड करना है, तो लिखते हैं जी, वी नो डैट या सिंस पीरियड ऑफ tan इज पाई, कि हम जानते हैं जो सिर्फ tan है उसका पीरियड क्या आया, पाई, तो 3x में पाई ऐड कर लेते हैं, tan 3x इज इक्वल टू tan 3x प्लस पाई। अब चेक करें जी x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ 3 लिखा हुआ है, तो बताया जो भी x के साथ लिखा होगा उसको बाहर कॉमन लिख लेंगे। अब जो चीज़ कॉमन लिखी है वो इनसाइड दोनों पे डिवाइड होगा, तो ये आ गया जी tan 3x प्लस पाई/3। तो अब अपना आंसर हम कैसे लिखेंगे, हैंस पीरियड ऑफ tan 3x इज पाई/3, कि जो tan 3x है उसका पीरियड पाई/3 है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट, जो कि cot x/2 है। cot tan का रेसिप्रोकल है, तो लिखते हैं जी लाइन सिंस या वी नो डैट सिंस पीरियड ऑफ cot इज पाई। क्योंकि tan का पीरियड पाई है तो उसका जो रेसिप्रोकल है उसका पीरियड भी पाई ही होगा, तो cot का पीरियड भी क्या आएगा, पाई। तो ऐड करें इसमें, cot x/2 इज इक्वल टू cot x/2 प्लस पाई। अब ये फ्रैक्शन आ गया x/2 प्लस पाई। अब जब फ्रैक्शन आया करेगा फिर क्या करना है, फिर आपने एलसीएम ले लेना है, cot x/2 प्लस पाई, पाई के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 से काट जाएगा x, और 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें एलसीएम के बाद क्या करना है, cot ये 2 एलसीएम आया हुआ है इसको हमने इस ब्रैकेट से बाहर लिख लेना, तो ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो इनटू आएगा 1/2, इनसाइड आ जाएगा जी x प्लस 2 पाई। अब चेक कर लें जो क्वेश्चन की दोबारा पहले वाली फॉर्म ही आ गई है, तो क्या लिखेंगे अपना आंसर हम, हैंस पीरियड ऑफ cot। अब cot x/2 का हमने पीरियड फाइंड करना था, तो cot x/2 का जो पीरियड है वो ये आया जी प्लस के बाद वाला, हैंस पीरियड ऑफ cot x/2 इज 2 पाई। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ, जो कि 19 sin πx/20 है। अब इसमें फंक्शन साइन आया है, तो क्या लिखते हैं, सिंस पीरियड ऑफ इस साइन को चेक करना है जी, साइन इज
टू पाई। हम जानते हैं जी जो साइन का पीरियड है वो क्या होता है, टू पाई। तो क्वेश्चन को लिखें जी पहले, 19 साइन पाई एक्स ओवर 20, इसमें जो उसका पीरियड ऐड कर लेते हैं, साइन पाई एक्स ओवर 20 प्लस 2 पाई इसमें जी ऐड कर लिया। जो भी साइन का पीरियड है वो इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें भी देखें एक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 19 साइन, इसका एलसीएम आएगा 20, 1 और 20 का एलसीएम 20 आएगा जी। 20 से कट जाएगा तो ऊपर आएगा पाई एक्स और प्लस 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 पाई आएगा। अब जो फ्रैक्शन है जो हमने एलसीएम लिया उसको तो हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं। 19 साइन 1/20 बाहर आएगा जी। इनसाइड क्या आ जाएगा, पाई एक्स प्लस 40 पाई। अभी ये हमारे पास पीरियड नहीं आया। पीरियड उस सूरत में आता है जब एक्स अकेला हो, एक्स के साथ कुछ भी ना लिखा हो। अब इस क्वेश्चन में देखें एक्स के साथ तो पाई लिखा हुआ है, तो फिर पाई को भी हमने बाहर कॉमन निकालना है। अब पाई इसमें भी लिखा हुआ है, पाई इसमें भी लिखा हुआ है, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा। इनसाइड आ जाएगा एक्स प्लस 40 पाई। अब देख लें एक्स जो है वो कांस्टेंट से फ्री हो गया है। अब जो हमारी प्लस के बाद वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमारे आंसर में आएगी। तो लिखेंगे हैंस पीरियड ऑफ, किसका पीरियड फाइंड करना था, 19 साइन पाई एक्स ओवर 20 इज 40 पाई। इसका जी हमारे पास जो पीरियड आएगा वो आ गया जी 40 पाई। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 2 का ही 6 वाला पार्ट है, कोसिकेंट 2x ओवर 5। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, तो लिखते हैं जी सिंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट इज 2 पाई। हम जानते हैं जी कि जो कोसिकेंट का पीरियड है वो 2 पाई है, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है। तो जो साइन का पीरियड है वही उसके रेसिप्रोकल का भी होगा। तो ये आएगा कोसिकेंट 2x ओवर 5 इज इक्वल टू कोसिकेंट प्लस कर लेंगे जी उसमें 2 पाई। अब इसमें भी फ्रैक्शन है, x वाली वैल्यू जो है इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं। 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा, तो ये आएगा जी 2x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें 10 पाई। कॉमन लिख लेते हैं जी कोसिकेंट। अब जो 5 हमने कम लिया हुआ एलसीएम वो तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। इनसाइड आएगा 2x प्लस 10 पाई। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया। आंसर क्यों नहीं आया, क्योंकि जो x है वो कांस्टेंट से फ्री नहीं हुआ। आंसर हमारा तब आता है जब x फ्री फ्रॉम कांस्टेंट हो। तो x के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 दोनों में से कॉमन लिख लेते हैं। तो ये आएगा कोसिकेंट 2, 5 पहले ही नीचे है, x प्लस इसमें से 2 कॉमन जाएगा तो 5 रह जाएगा। अब ये देख लें x जो है हमारा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट हो गया, तो नीचे अपना आंसर लिख देते हैं। हैंस पीरियड ऑफ कोसिकेंट 2x ओवर 5 इज, ये प्लस के बाद वाला उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, कोसिकेंट 2x ओवर 5 का जो आंसर है वो आ गया 5 पाई। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7, 1/2 साइन 3x/2 माइनस पाई/2। इसका भी जो हमने पीरियड फाइंड करना है। अब इसमें चेक करें क्वेश्चन में हमारे पास साइन आ गया है। अब इस सूरत में क्वेश्चन को क्या करना है, अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो ब्रैकेट में हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती रही है, या माइनस या प्लस वाली वैल्यू नहीं थी साथ गिवन। इधर तक हमें बस क्वेश्चन गिवन होता था, उनका मेथड तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें अगर इस तरह से वैल्यू आए 3x/2 या कोई भी वैल्यू उसमें कोई चीज़ प्लस हो रही है या माइनस हो रही है, तो उसका पीरियड हमने कैसे फाइंड करना है
उसमें आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है। क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1/2 साइन 3x/2 को हम यूज़ कर लेते हैं। इस वैल्यू का हम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। जो इस वैल्यू का पीरियड आएगा वो ही उस पीरियड होगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस के बाद। मतलब कि इसमें से जो इसका पीरियड आ जाएगा ना इधर तक, अब इस फंक्शन में कोई चीज़ माइनस करें या प्लस करें, जो इसका पीरियड है वो ही उसका भी होगा। तो हम सिर्फ इसका पीरियड निकाल लेते हैं, तो आल्सो लिख देंगे कि जो इसका पीरियड है वो ही -π/2 का भी साथ आएगा। अब क्वेश्चन है 1/2 साइन 3x, तो क्या लिखते हैं, सिंस पीरियड ऑफ साइन इज 2π, कि हम जानते हैं जो साइन फंक्शन है उसका पीरियड 2π है। तो क्वेश्चन में ऐड कर लें उसका पीरियड। क्या ये कंसीडर किया है, जो कंसीडर किया वो आप क्वेश्चन को हम यूज़ करेंगे। 1/2 साइन 3x/2, 1/2 साइन 3x/2 प्लस 2π इसमें हमने ऐड कर लिया। अब ये भी x वाली फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। 1/2 साइन, इसका एलसीएम 2 आएगा, तो इधर लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में 3x प्लस 4π। अब जो चीज़ हमने एलसीएम लिया है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/2 साइन 2 बाहर लिखा जाएगा, इन साइड आएगा 3x प्लस 4π। अभी ये हमारे पास पीरियड नहीं आया, अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, क्योंकि इसमें जो x है वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट नहीं हुआ, x के साथ अभी कांस्टेंट मौजूद है। तो क्या करेंगे, x के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 को बाहर हम कॉमन लिख लेते हैं। अब 3 इसमें तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जो चीज़ बाहर कॉमन निकाली है वो इनसाइड स्टूडेंट्स दोनों वैल्यू पे डिवाइड होगी। जो चीज़ कॉमन निकाली जाती है वो सब पे डिवाइड होती है इनसाइड ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आए। तो ये आएगा जी 1/2 साइन 3/2। अब ये चेक कर लें जी, हमारा जो x है वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब कि x के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए, प्लस 4π/3। अब क्या लिखते हैं, अभी तो हमने पीरियड ये फाइंड किया है इस वैल्यू का जिसको हमने कंसीडर किया था। क्या कंसीडर किया हुआ है जी, 1/2 साइन 3x/2। तो लिखते हैं पीरियड ऑफ, हैंस अभी हैंस नहीं लिखते, वो अपना आंसर भी हमने मजीद लिखना है। पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2 इज, ये उसका पीरियड आया जी 4π/3। ये उस वैल्यू का पीरियड आया है जिसको हमने कंसीडर किया था, मगर हमने तो पीरियड फाइंड करना अपने क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या आया, 1/2 साइन 3x/2 -π/2। तो फिर जो साइन 3x/2 का पीरियड आया है वही 3x/2 -π/2 का पीरियड होगा। तो इधर लिखते हैं हैंस पीरियड ऑफ 1/2 साइन 3x/2। इधर तक तो हमने पीरियड फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट आ रहा है -π/2। तो जो साइन 3x/2 का पीरियड आया है वो इस 3x/2 -π/2 का होगा। तो लिखेंगे इज आल्सो, कि इसका भी वही पीरियड है जो 4π/3 ऊपर वाली वैल्यू का आया। ये जी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद जी इसी क्वेश्चन का 8 वाला पार्ट है, और ये भी सेम पहले की तरह की क्वेश्चन है। इसमें भी देखें 7πx प्लस π/4 है। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, अब इसमें साथ उसने ये वाली वैल्यू भी दी हुई है -5, ये बस उसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, हमें सिर्फ इस ब्रैकेट से गरज है। प्लस से पहले वाली वैल्यू लिख लेते हैं। क्या कंसिडर करते हैं जी, कंसिडर कर लेते हैं जिसके साथ सीकेंट आ रहा है -3 सीकेंट 7πx। हम जी इसका पीरियड फाइंड कर लेते हैं। जो इसका पीरियड आएगा वो इस सारे क्वेश्चन का पीरियड भी होगा। तो देखें 7πx के साथ फंक्शन कौन सा है, सीकेंट। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कास का। तो इधर लाइन लिख लेते हैं, सिंस
पीरियड ऑफ सीकेंट इज 2 पाई। हम जानते हैं कि जो सीकेंट का पीरियड है वो 2 पाई है, तो ये लिखा जाएगा इसमें भी ऐड कर लेते हैं 2 पाई -3 सीकेंट 7 पाई एक्स प्लस 2 पाई। सीकेंट का पीरियड 2 पाई था, वो हमने उसमें ऐड कर लिया। अब इसका एलसीएम तो लिया नहीं जाएगा क्योंकि एक्स वाली वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आई, तो फिर क्या करेंगे, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो सारी कॉमन निकाल लेंगे। एक्स के साथ लिखा हुआ है 7 पाई, तो 7 पाई को स्टूडेंट्स कॉमन लिखते हैं, और बताया है जो चीज़ कॉमन लिखते हैं वो इनसाइड ब्रैकेट वाली वैल्यू पे डिवाइड होता है। हमने कॉमन लिखा 7 पाई, तो क्या किया, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को 7 पाई पे हमने डिवाइड भी कर लिया। तो कट करने के बाद ये आएगा -3 सीकेंड 7 पाई, 7 पाई से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो ये क्या आ गया जी, x प्लस 2 पाई 7। अब देख लें x फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है, तो क्या लिखते हैं, पीरियड ऑफ जिस वैल्यू को हमने कंसीडर किया हुआ है उस वैल्यू का भी पीरियड आया -3 सीकेंड 7 पाई x इज 2/7। मगर क्वेश्चन का हमने तो पीरियड फाइंड करना है, तो नीचे लिख देते हैं हैंस -5 -3 सीकेंड 7 पाई एक्स प्लस पाई/4 पीरियड ऑफ, इधर लाइन लिख लेना जी आप, पीरियड ऑफ लिख लेना, इधर मिस हो गया, हैंस पीरियड ऑफ -5 -3 सीकेंड पाई प्लस पाई/4 इज आल्सो, कि जो पहले वाली वैल्यू का पीरियड है वो इसका भी होगा 2/7। ये जी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया। इसके बाद ही नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 10 वाला, 12 प्लस 10 tan पाई एक्स ओवर 30। अब इसमें देख लें ब्रैकेट में सिर्फ सिंगल वैल्यू है, तो इसमें भी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि 12 प्लस उसने कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ इसका पीरियड फाइंड करना है, जो इसका आएगा वो इस 12 को भी ऐड करने से आ जाएगा। लिखें जी कंसीडर 10 tan पाई एक्स, मतलब कि इसको हम सॉल्व करेंगे। अब tan फंक्शन है तो क्या लाइन लिखते हैं, सिंस पीरियड ऑफ tan इज पाई, कि जो tan का पीरियड है वो पाई होता है, तो उसमें ऐड कर लें जिस वैल्यू को हमने कंसीडर किया, 10 tan पाई एक्स ओवर 30 इज इक्वल टू 10 tan पाई एक्स ओवर 30 प्लस पाई हमने जी ऐड कर लिया जो उसका पीरियड है। अब इसमें देखें एक्स वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम 30 आएगा, पाई एक्स प्लस 30 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 30 पाई आ जाएगा। अब जो हमने एलसीएम लिया हुआ है वो तो ब्रैकेट से बाहर लिखना पड़ेगा, 1/30 पाई एक्स प्लस 30 पाई। अब इसमें देखें जी एक्स तो हमारा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट होना चाहिए, एक्स वाली वैल्यू के साथ कोई और वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए। तो इसमें देखें एक्स के साथ पाई लिखा हुआ है, पाई इसमें भी है और पाई इसमें भी है, पाई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, इन साइड रह जाएगा एक्स प्लस सिर्फ 30, जो पाई था उसको तो हमने बाहर कॉमन लिख लिया। ये हमारा पीरियड आया है जिस वैल्यू को हमने कंसीडर किया था, क्या लिखते हैं, पीरियड ऑफ, हमने वैल्यू कंसीडर की हुई है 10 tan पाई एक्स ओवर 30, 10 पाई एक्स ओवर 30 का जो पीरियड आया है वो 30 आया, मगर हमें तो वो 12 भी साथ चाहिए, तो नीचे लाइन लिख देंगे हैंस पीरियड ऑफ 12 प्लस 10 tan पाई एक्स ओवर 30 इज आल्सो 30, मतलब कि जो कंसीडर वाली वैल्यू का पीरियड आया है वो ही हमारे क्वेश्चन का पीरियड भी आएगा।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 10, 6 माइनस 4 कॉट 7x/4 प्लस π/4। अब इसमें भी कंसिडर करना पड़ेगा। 4 कॉट और ये पहली वाली वैल्यू लिख लेते हैं x वाली, इसको जी हम कंसिडर कर लेते हैं। अब फंक्शन कॉट है तो क्या लाइन लिखेंगे, सिंस पीरियड ऑफ कॉट इज पाई। कॉट का जो पीरियड है वो पाई होता है, तो पाई उस फंक्शन में जो कंसिडर किया हुआ है उसमें ऐड कर लेते हैं। -4 कॉट लें जिसमें हमने कॉट का पीरियड ऐड कर लिया। अब x वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। सेवन एक्स प्लस 4 पाई आ गया। अब जो एलसीएम लिखा है उसको ब्रैकेट से बाहर ले जाएं। अभी भी जो x है हमारा वो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट नहीं है, तो फ्री फ्रॉम कांस्टेंट करने के लिए 7 को कॉमन लिखना होगा। बताया जो चीज़ कॉमन लिखनी है वो इन साइड दोनों पे डिवाइड, तो ये 7 से काट जाएगा। -4 कॉट 7/4 x प्लस 4π/7। ये जो 4π/7 पीरियड आया है ये कंसीडर वाली वैल्यू का आया है। क्या लिखा हुआ है जी हमने, पीरियड ऑफ कंसीडर वाली वैल्यू है -4 कॉट 7x/4 इज 4π/7। ये हमारी कंसीडर वाली वैल्यू का पीरियड आया है। अब क्वेश्चन का पीरियड क्या होगा, लिखते हैं हैंस पीरियड ऑफ 6 - 4 कॉट 7x/4 प्लस π/4 इज आल्सो, जो पहले कंसीडर वाली वैल्यू का पीरियड आया है वो ही इसका भी होगा जी 4π/7। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स आज के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है जी 9 + 30 सीकेंड x/15 प्लस 2π/15। अब इसमें भी कंसीडर करना पड़ेगा। पहले कंसीडर क्या करेंगे जी, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है 30 सीकेंड x/15। अब सीकेंट है मतलब कि cos का रेसिप्रोकल है, तो क्या लाइन लिखेंगे, वी नो डैट या सिंस पीरियड ऑफ सीकेंट इज 2π। हम जानते हैं कि जो सीकेंट का पीरियड है वो 2π है, तो कंसीडर वाली वैल्यू में उसका पीरियड ऐड कर लेते हैं। लें जी नेक्स्ट एलसीएम लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन एक्स वाली वैल्यू में एलसीएम 15 x प्लस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पाई जाएगा जी। अब जो एलसीएम लिखा है वो बाहर ब्रैकेट से ले जाते हैं। अब जी चेक कर लें, x हमारा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट है, मतलब कि x के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1 ही हमें चाहिए, तो लिखते हैं जी पीरियड ऑफ कंसीडर वैल्यू। क्या कंसीडर किया है जी 30 सीकेंड x/15 इज, ये उसका पीरियड आया जी कंसीडर वाली वैल्यू का। अगर कंसीडर वाली वैल्यू का ये पीरियड है तो फिर क्वेश्चन का पीरियड क्या होगा, वो भी यही होगा। हैंस पीरियड ऑफ 9 + 30 सीकेंड x/15 प्लस 2π/15 इज 30 पाई। मतलब कि जो हमारे पास कंसीडर वाली वैल्यू का पीरियड आया है वो ही हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पीरियड आएगा। इसके साथ ही जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे
उम्मीद है आज के लेक्चर की सब बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।